गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री के कुछ नोट्स को डिस्कस। तो चैप्टर नंबर है 5, हिस्ट्री, क्लास 7 की है और चैप्टर का नाम है जनजातियाँ, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। ये जो है क्लास 7 की एनसीईआरटी है जिसका चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर का नाम है जनजातियाँ, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। ये चैप्टर जो है पेडागोगी बेस्ड चैप्टर है, तो आप लोग बुक को भी एक बार पढ़ लीजिएगा। बुक में जो चैप्टर वाइज दिया गया है तो उसको भी पढ़ लीजिएगा। सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो शुरू करते हैं। इसमें बहुत कम ही पॉइंट्स नोट की हूँ क्योंकि ये जो है पेडागोगी बेस्ड चैप्टर है, तो आप लोग थोड़ा जो है चैप्टर बुक से पढ़ लीजिएगा। खाना बदोश। खाना बदोश शब्द जब हम लोग सुनते हैं तो क्या मन में आता है? तो खाना बदोश जो है एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाली जनजातियाँ हैं। तो जनजातियाँ जो है एक जगह से दूसरे जगह जो घूम घूम करके अपना जो है निवास स्थान बदलते रहती है, अपना व्यवसाय बदलते रहती है, शिकार करती है, कुछ भी करके जो अपना गुजर बसर करती है, उन सब जनजाति को क्या कहा जाता है? तो खाना बदोश जनजाति। बेसिकली इसमें क्या याद रखना है कि खाना बदोश क्या है? तो खाना बदोश एक जनजाति है और ये जनजातियाँ जो है एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाली जनजातियाँ है कि एक जगह ये लोग निवास करके नहीं रहती, एक जगह बसा हुआ नहीं रहती है। ये लोग जो है कभी एक जगह है तो कभी दूसरी जगह है, इस तरह से अपना जो है जगह स्थानांतरित करते रहती है। तो इसी को कहा जाता है खाना बदोश जनजातियाँ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसकी संस्कृति अलहदा थी। इसकी जो संस्कृति थी तो इसकी संस्कृति को क्या कहा जाता था? अलहदा कहा जाता था। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि खाना बदोश जनजाति जो है एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाली जनजातियाँ थी और इनकी जो संस्कृति थी वो थी अलहदा। तो इस पॉइंट को याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है कि अलहदा संस्कृति से कौन संबंधित है? तो खाना बदोश जनजातियाँ जो एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाली जनजातियाँ हैं। खोखर। खोखर भी एक जनजाति है जो पंजाब की जनजाति है। पंजाब क्षेत्र में जो जनजातियाँ निवास करती थी उसको क्या कहा जाता है? खोखर। तो खोखर जनजातियाँ कहाँ मिलती है? तो पंजाब राज्य में मिलती है खोखर जनजातियाँ। और खाना बदोश से क्या तात्पर्य है? तो एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाली जनजातियाँ खाना बदोश जनजाति कहलाती है। और खाना बदोश जनजातियों की जो संस्कृति थी उसको क्या कहा गया है? तो अलहदा। और खोखर जनजाति जो है पंजाब क्षेत्र में मिलती है। इस पॉइंट को याद रखना है। अब हम लोग दूसरे पॉइंट को देखते हैं, गोंड जनजाति के बारे में। तो क्या बताया गया है एनसीईआरटी में गोंड जनजाति के बारे में? गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते हैं। ये जो गोंड जनजातियों का निवास स्थान है तो कहाँ है? तो गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में ये लोग रहते हैं, गोंड जनजाति के लोग। ये लोग जो है स्थानांतरित कृषि एक जगह बदल बदल कर करते हैं। ये लोग क्या कौन से कृषि करते हैं? तो स्थानांतरित कृषि करते हैं। कौन? तो गोंड जनजाति। और ये लोग कहाँ निवास करते हैं? तो गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में ये लोग रहते हैं, गोंड जनजातियाँ। इसको याद रखना है। फिर हम लोग देखते हैं अहोम जनजाति के बारे में। तो क्या बताया गया है एनसीईआरटी में? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है अहोम जनजाति के बारे में। तो अहोम जनजातियाँ कहाँ निवास करती है? तो म्यांमार से संबंधित है। ये लोग जो है म्यांमार जो है वहाँ निवास करती है अहोम जनजातियाँ। 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे हैं। 13वीं सदी से जो है लोग ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे हुए हैं। कौन? अहोम जनजातियाँ। कहाँ पाई जाती है? तो मिलती है लोग म्यांमार में। बेगार पर निर्भर था। ये लोग जो थे बेगार पर निर्भर थे। राज्य में जबरन काम लेना पाइक कहलाता था। उसके राज्य में जो इन जनजातियों से जबरन काम लिया जाता था उसको क्या कहा गया? तो पाइक कहा गया। इस पॉइंट को याद रखना है कि किस जो है जनजातियों से जबरन काम लिया जाता था और वो जबरन काम क्या कहलाता था? तो पाइक कहलाता था। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिसे खेल कहा जाता था। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। खेल का अर्थ क्या है? तो अहोम समाज कुलों में विभाजित था। अहोम समाज जो था कुलों में विभाजित था, बहुत सारे कुल थे और उसी में अहोम जनजाति विभाजित थे। और इन जो कुलों को क्या कहा जाता है? तो खेल कहा जाता है। तो खेल याद रखिए क्या है? तो अहोम समाज कुलों में विभाजित है, इसी को खेल कहा जाता है। फिर देखते हैं हम लोग खाना बदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप लोग पेडागोगी वाले प्रश्न सॉल्व कीजिएगा तो ये सब जो पॉइंट्स है काम देगा। खाना बदोश और घुमंतू लोग कहाँ रहते थे? तो खाना बदोश चारवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। खाना बदोश जो थे चारवाहे अपने जानवरों के साथ जो है दूर दूर तक घूमते थे। एक जगह ये लोग नहीं रहते थे, दूर दूर तक ये लोग घुमा करते थे। कौन? खाना बदोश जनजाति, खाना बदोश चरवाहे। उसके बाद बताया गया उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। उनका जीवन किस पे निर्भर था? तो दूध पे था और अन्य पशुचारी पर निर्भर था, खाना बदोश और घुमंतू लोगों का। फिर बताया गया है वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े और ऐसे ही चीज़ों के लिए ऊन तथा घी इत्यादि का विनिमय करते थे। ये लोग क्या करते थे? खेतीहर गृहस्थों से क्या? अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का जो है विनिमय करते थे। इसको याद रखना है।
वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन ऐसे ही चीज़ों के लिए ऊन तथा घी इत्यादि का विनिमय करते थे। इन सब चीज़ों का याद रखना है। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। तो कुछ खानाबदोश जो थे अपने जानवरों पर क्या, सामानों की ढुलाई, मतलब सामान भी ढोते थे कुछ जानवरों पे। तो कौन, खानाबदोश जनजातियाँ। तो ये सब कुछ पॉइंट थे जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है और सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी मैं वीडियो ऐसे ही बनाते रहूँगी और आप लोगों को हेल्प होगी अगर मेरे वीडियो से, तो लास्ट में लाइक भी कर दीजिएगा और थोड़ा मेरे वीडियो को ना आप लोग शेयर किया कीजिए। शेयर नहीं करते हैं आप लोग, थोड़ा किसी ग्रुप में वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी मदद मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।